नमस्कार, पुनः स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज हम आदिकाल के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि रीतिकाल को भी बहुत सारे आलोचकों ने विभिन्न-विभिन्न नाम दिया है। उसी तरह से आदिकाल के नामकरण की बात करते हैं तो इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा मतभेद बनते हैं। हिंदी साहित्य के पुरोधा और हिंदी साहित्य के विभिन्न आलोचक इस मत पर सहमत नहीं थे कि आदिकाल को क्या नामकरण मिलना चाहिए। तो अ, सबसे पहले नामकरण जो आता है आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया था? तो ये हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ये हज़ारी प्रसाद द्विवेदी वही विद्वान है जिन्होंने 3 इतिहास लिखे थे। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य की भूमिका। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देते हैं। वीरगाथा काल के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। रामचंद्र शुक्ल का ऐसा मानना था कि इसमें वीर राजाओं का वर्णन बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए मैं इस काल को वीरगाथा काल कहता हूँ। आगे चलते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज बपन काल कहा था और रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल ये कहा था। यहाँ से सवाल ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चारण काल सबसे पहले जो कहा था वो जॉर्ज गिरिसन ने कहा था, परंतु उसके बाद आदिकाल को ये जो नाम दिया था चारण काल, वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था। ये सवाल आपसे विच्छेद करके भी पूछा जा सकता है। जिस तरह से चारण काल, इनमें से आदिकाल को किसने नाम दिया है? तो गिरिसन आपके पास विकल्प ना हो तो दूसरा विकल्प आपके पास हो जाता है रामकुमार वर्मा। उसी तरह से आदिकाल के क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने सिद्धों पे बहुत ज़्यादा काम किया था, ये बोलते थे कि ज़्यादातर जो काव्य लिखा गया था, जो साहित्य लिखा गया था, वो सिद्ध साहित्य था। इसलिए मैं इस काल को सिद्ध सामंत काल कहूँगा, जो कि ये उतना प्रमाणिक नहीं हो पाता है। और उसी के क्षेत्र लेकर आरंभिक काल मिश्र बंधु कहते हैं और प्रारंभिक गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं। प्रारंभिक के अतिरिक्त शून्य काल भी गणपति चंद्रगुप्त इसका नाम देते हैं। विश्वनाथ का मानना है कि आदिकाल में वीर, ये रामचंद्र शुक्ल से मिलता जुलता ही इनका कथन था, इसलिए ये आदिकाल को वीरकाल कहते हैं। इसलिए आगे जाकर हम जब आदिकाल को और विस्तार से जानते हैं तो आदिकाल को अपभ्रंश काल, धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा अंगुलेरी, ये दोनों विद्वान अपभ्रंश काल कहते हैं। चारण काल की हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि चारण काल जॉर्ज गिरिसन कहते हैं। तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ आदिकाल को अंधकार काल कहते हैं। रामाशंकर शुक्ल रसाल जय काव्य काल कहते हैं और राम खिलावन पांडे संक्रमण काल कहते हैं। संक्रमण का काल राम खिलावन पांडे और हरीश चंद्र वर्मा दोनों कहते हैं। आदिकाल को आधार काल, सुमन राज्य भी कहते हैं और मोहन अवस्थी भी कहते हैं। कौन कौन कहते हैं? सुमन राज्य भी कहते हैं और मोहन अवस्थी, ये दोनों आदिकाल को आधार काल नाम देते हैं। आदिकाल को प्राचीन काल जो मानते हैं वो शंभुनाथ सिंह मानते हैं और आदिकाल को उद्भव काल की बात करें तो वासुदेव सिंह इसको मानते हैं। मित्रों, यहाँ पे हम आदिकाल से संबंधित लगभग सभी, आदिकाल को क्या नाम दिया था, आदिकाल से यह सवाल पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है, तो आपको सभी नामों का पता होना चाहिए। संक्रांति काल आदिकाल को राम प्रसाद मिश्र ने कहा था और आविर्भाव की बात करें तो शैलेश जेदी ने कहा था। आदिकाल को उत्तर अपभ्रंश काल किसने कहा था? तो हरीश ने कहा था। अगर हम बच्चन सिंह की बात करते हैं, अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय,
तो बच्चन सिंह ने कहा था। वीर काल या अपभ्रंश काल, ये श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को नाम दिया था। बच्चों, सबसे पहले इतने सारे आदिकाल को नाम दिए गए थे, परंतु अंत में आदिकाल ही नाम स्वीकार हुआ था। आदि का अर्थ होता है आरंभ, और हिंदी साहित्य का जो आरंभ होता है वो आदिकाल से होता है, इसलिए इस काल को आदिकाल नाम दिया गया था। अगर हम हिंदी साहित्य में 4 काल पढ़ते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सबसे ज़्यादा जो मतभेद है वो आदिकाल पर मिलता है, दूसरे नंबर पर रीतिकाल में मिलता है। भक्तिकाल और आधुनिक काल के ऊपर उतने नामकरण नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है और आप सभी को पता होना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की दोहरी प्रवृत्ति का उपयोग किया है, एक ही काल को 2-2 नाम देना। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगली जो वीडियो होगी वो आपके कवियों से संबंधित होगी कि किस कवि ने किस कवि को, किस आलोचक ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। धन्यवाद। ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।